शिरडी के साईं बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। ये पवित्र धार्मिक स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ये साईं की धरती है जहां साईं ने अपने चमत्कारों से लोगों को विस्मृत किया। साईं बाबा का जीवन शिरडी में बीता, जहां उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को भक्ति और धर्म की शिक्षा दी। साईं के अनुयायियों में देश के बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्म कलाकार, शिक्षाविद समेत करोड़ों लोग शामिल हैं। शिरडी में साईं बाबा का एक विशाल मंदिर है। मान्यता है कि चाहे गरीब हो या अमीर, साईं के दर्शन करने इनके दरबार में पहुंचा कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता है। सभी की मुरादें और मन्नतें पूरी होती हैं। शिरडी के साईं बाबा का वास्तविक नाम, जन्म स्थान और जन्म की तारीख किसी को पता नहीं है। हालांकि साईं का जीवन काल 1838 से 1918 तक माना जाता है। कई लेखकों ने साईं बाबा पर पुस्तक लिखी है। साईं पर लगभग 40 किताबें लिखी गई हैं। शिरडी में साईं कहाँ से प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। साईं असाधारण थे और उनकी कृपा वहां के सीधे साधे गांव वालों पर सबसे पहले बरसी। आज शिरडी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। साईं बाबा के उपदेशों से लगता है कि इस संत का धरती पर प्रकट होना लोगों में धर्म जाति का भेद मिटाने और शांति समानता की समृद्धि के लिए हुआ था। साईं बाबा को बच्चों से बहुत स्नेह था। साईं ने सदा प्रयास किया कि लोग जीवन में छोटी छोटी समस्याएं और मुसीबतों में एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार करें। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने दिव्य शक्ति का भी प्रयोग किया। शिरडी में साईं बाबा का पवित्र मंदिर साईं की समाधि के ऊपर बनाया गया है। साईं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साईं 16 की उम्र में शिरडी आए और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु और फकीर के रूप में भी जानते हैं। साईं बाबा के अनुयायियों में हिंदू के साथ मुस्लिम भी हैं। इसका कारण है कि अपने जीवन काल के दौरान साईं मस्जिद में रहे थे, जबकि उनकी समाधि को मंदिर का रूप दिया गया है। साईं बाबा का मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। सुबह की आरती 5 बजे होती है। इसके बाद सुबह 5:40 से श्रद्धालु दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जो दिन भर चलता रहता है। इस दौरान दोपहर के वक्त 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद भी आरती की जाती है। रात 10:30 बजे अंतिम आरती के बाद एक शॉल साईं की विशाल मूर्ति के चारों ओर लपेट दी जाती है और साईं को रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है और इसके पश्चात मूर्ति के समीप एक गिलास पानी रख दिया जाता है। फिर मच्छरदानी लगा दी जाती है। रात 11:15 पर मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। साईं की समाधि पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग आते हैं और साईं की झोली में अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप कुछ देकर चले जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर अपने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे के लिए हमेशा खबरों में रहता है। साल दर साल ये रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। किसी ने साईं बाबा को सोने का मुकुट दिया तो किसी ने सोने का सिंहासन, किसी ने चांदी के बेशकीमती आभूषण दिए तो किसी ने करोड़ों की संपत्ति, कोई करोड़ों का गुप्तदान करके चला गया तो किसी ने अपनी पूरी जायदाद भगवान के हवाले कर दी। इस 1 साल के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि व्यर्थ बातों में न पड़कर आपसी मतभेद को दूर कर आपस में प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। ये है साईं की शिक्षा। ये साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। साईं बाबा ने ये संदेश भी दिया कि हमेशा श्रद्धा, विश्वास और सबूरी यानी सब्र के साथ जीवन व्यतीत करें। लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने के लिए साईं बाबा ने संदेश दिया कि किसी भी धर्म की अवहेलना न करें। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सम्मान करते हुए मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं सदैव कहते थे कि जाति समाज भेदभाव को भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है।
ईश्वर की नज़र में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। जो कार्य स्वयं ईश्वर को पसंद नहीं, उसे इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। साईं बाबा ने हमेशा अपने माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करने की सीख दी। उनका कहना था कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती है। साईं के सिद्धांतों में दया और विश्वास अंतर्निहित है। उनके अनुसार अगर इन दोनों को अपने जीवन में समाहित किया जाए, तभी भक्ति का अनुराग मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।